हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर वीडियो वीपीडीओ एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और इस सेट से संबंधित 50 क्वेश्चन का जो वीडियो है मैंने पहले अपलोड किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको एक तरफ सूची दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है आप लोग को। यहाँ पे एक तरफ युद्ध दिया गया, दूसरी ओर दिया गया कि किस युद्ध का अंत किस संधि द्वारा होता। तो पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता उसका जो अंत होता वो होता एक्स चेपल संधि द्वारा। इसके द्वारा एक्स चेपल की संधि होती है उसके द्वारा इसका अंत हो जाता। तो ए का 4 के साथ होना चाहिए, ए का 4 के साथ। देखते हैं ए का 4 के साथ, तो आप लोगों का एक ही ऑप्शन मिल रहा। जबकि यदि हम बी की बात करते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से इसका क्या होता है, अंत हो जाता है। पेरिस की संधि से इसका क्या होता है, अंत। जबकि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय रहता, इसका कोई निर्णय नहीं निकलता। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध, ये होता है ब्रिटिश की हार से। तो ये आप लोगों का हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक और आपको बंदरगाह दिए गए हैं, एक और आपको दिए गए हैं देश। पहला बंदरगाह राटरडम, राटरडम बंदरगाह नीदरलैंड्स में स्थित है, तो बिल्कुल। फिर इगारका ये देगा चीन। नेक्स्ट मांटेविडियो यह उरुग्वे। फिर जकार्ता यह इंडोनेशिया। तो आपका हो जाएगा इसमें से इगारका जो बंदरगाह है ना, ये रूस में स्थित है, ना कि चीन में। कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका बी द राइट आंसर, ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया आप लोगों को पर्वतीय दर्रे और एक तरफ दिया गया राज्य। कौन सा पर्वतीय दर्रे कहाँ पर स्थित है। तो पहला आता है माणा दर्रा। तो यदि हम माणा दर्रे की बात करते हैं तो ये चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ से है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ए का जो मिलन हो जाएगा वो 4 के साथ हो जाएगा। फिर जाएगा नाथुला दर्रा, नाथू का सिक्का जल गया। ठीक, यहाँ तो सिक्का ये हो जाएगा सिक्कम में। कहाँ पे हो जाएगा, सिक्कम में। तो बी का जो मिलन हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा। फिर आता है जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सी का 2 के साथ। फिर सिपकला दर्रा, तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो डी का मिलेगा 3 के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक और आपको दिए गए बांध और दूसरी ओर आपको दिएगा नदी। ये कौन सा बांध कौन सी नदी पर, यह आपको बताना। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक अवश्य करें, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंगूठा उठाइए और लाइक का बटन दबाइए। पहला है सरदार सरोवर बांध। यदि हम सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो ये कहाँ बना है, ये नर्मदा नदी पर बना है। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे तिलैया बांध। यदि हम तिलैया बांध की बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है कोनार नदी। क्या दे रखा है, कोनार नदी। यदि हम बात करते हैं इसकी, ये बना हुआ है झारखंड के अंदर बराकर नदी पर। कहाँ बना है, बराकर नदी पर बना है झारखंड में, झारखंड राज्य में बराकर नदी पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी आगे हम देख लेते हैं गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर बना है मध्य प्रदेश में। फिर आता है नागार्जुन सागर बांध, ये बना है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोंकण तट। किससे जाना जाता है, कोंकण तट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और आपको दे रखे घास के मैदान और एक और दे रखे आपको महाद्वीप।
एक और क्या दिया गया है, महाद्वीप। पहला था लानोज, जो लानोज घास का मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ए का 4 के साथ मिलन होगा, ए का 4 के साथ। फिर स्टेपी, जो स्टेपी घास का मैदान है ये यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये यूरोप में पाया जाता है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 3 के साथ में। फिर आता है पेरी, जो पेरी घास का मैदान है ये मिलता है उत्तरी अमेरिका में, तो सी का मिलेगा 1 के साथ में। और फिर आता है वेल्ड, ये पाया जाता है अफ्रीका में, तो डी का मिलेगा 2 के साथ। तो देखते हैं सीरीज कौन सा, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया अभिकथन ए। अभिकथन ए कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहकर संबोधित किया, तो ये पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, पूर्ण रूप से सही है। क्योंकि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त किए गए हैं, उनका उल्लंघन किया जाता है तो हम रिट जारी कर सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि ए तथा आर दोनों सही है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए इज द राइट आंसर, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर ही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक संशोधन, यदि हम संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 368 से संबंधित है। 368 में ये कहेगा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता, तो ये पूर्ण रूप से सही है, इसके साथ सम्मिलित हो जाता है। फिर आता वित्तीय आयोग, क्या आता है, वित्त आयोग। यदि वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये 280 के अंतर्गत है। वित्त आयोग किसके अंतर्गत है, 280 के, यानी कि ए का 4 के साथ और बी का 3 के साथ हो जाता है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल। यदि वित्तीय आपातकाल लगता है तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग किसमें किया जाता है, आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में, तो सी का हो जाएगा 1 के साथ में और डी का हो जाएगा 2 के साथ में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए और इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल के अनुसार कौन सी घटना पहले घटी है, पहले घटी है, जो बाद में हो उसे बाद में घटना। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया नारा है गरीबी हटाओ। जो गरीबी हटाओ का नारा है इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यदि हम बात करते हैं 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1969 में। फिर हरित क्रांति। यदि हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो भारत के अंदर कृषि उत्पादन यानी कि खाद्य उत्पादन से भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए एम एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक था एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसकी शुरुआत लगभग 1960 के दशक में होती है। 1960 के दशक यानी कि 1967 में लगभग हरित क्रांति, जो एग्जैक्ट टाइम है 1967 के आसपास हरित क्रांति आती है। तो ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो सबसे पहला हरित क्रांति यानी कि 3 सबसे पहला होगा, हरित क्रांति सबसे पहले हुई है। फिर आता है दूसरा, 2 आ जाएगा और फिर हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा। तो ये सीक्वेंस हो जाएगी 3 2 1, क्या हो जाएगी 3 2 1, फिर हो जाएगा 3 2 1, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो अपना अंगूठा उठाइए और लाइक का बटन दबाइए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया यहाँ से आप लोग को सूची 1 और सूची 2। तो पहला आप लोगों का
विटिकल्चर, जो विटिकल्चर होता है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। इस सह अंगूर की खेती, यानी कि आपका ए का मिलन होता है 4 के साथ में। फिर वेजिकल्चर, जो वेजिकल्चर है इसका जो संबंध है वो होता है वृक्षों की कृषि से, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा बी का हो जाएगा 3 के साथ। फिर आता है पीसी कल्चर, जो पीसी कल्चर है इसका संबंध है मछली से, किससे है? मछली पालन से। पीसी कल्चर का है मछली उत्पादन से, तो ये हो जाएगा सी का 2 के साथ। बचा आपका फ्लोरिकल्चर, ये हो जाएगा सब्जी की खेती से, इससे हो जाएगा सब्जी की खेती से, तो डी का हो जाएगा पहले के साथ में, डी का पहले के साथ में। तो देखते हैं क्या साथ डी का पहले के साथ में, डी का पहले के साथ में एक ही मिल रहा है, डी का पहले के साथ, ठीक है। सी का दूसरे के साथ में मिल रहा है और बी का तीसरे की और ये चौथे की, तो ये हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, यह एक व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तीय पोषित है, तो ये कथन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, इसमें जो केंद्रीय राज्य का योगदान हो कितना है? 75% योगदान होगा। फिर नेक्स्ट बोलेगा योगदान, जो राज्य का योगदान होगा इसके अंतर्गत कितना होगा? 25%, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा कथन 1 2 3 तीनों ही सही होंगे, तो हो जाएगा कथन 1 2 3 तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वित्त आयोग, यदि वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, जबकि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत है? 312 के अंतर्गत। तो आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा 4 के साथ, ए का किसके साथ? 4 के साथ, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ और सी का 1 के साथ में और डी का 2 के साथ में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, तो कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संघीय वित्तीय आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि संघीय वित्तीय आयोग ये क्या करता है, जो पंचायती राज होती है और नगर पालिका होती है उनके लिए उनकी वित्तीय जो संबंधित स्थिति है उनकी समीक्षा कर सकता है, राज्यपाल को उनके वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रावधान भी दे सकता है। तो ये कथन नीचे वाला गलत हो जाएगा और ऊपर का क्या हो जाएगा? सही। तो ये हो जाएगा ए सही है, क्योंकि कथन ए तो बिल्कुल सही है, जबकि कारण आर गलत है, परंतु आर गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया आप लोग को स्वर्णिम त्रिकोण, तो ये संबंधित है दक्षिणी पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है बरमुडा त्रिकोण, जो बरमुडा त्रिकोण है ये संबंधित है उत्तरी अटलांटिका महासागर से, उत्तरी अटलांटिका महासागर से। जबकि सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, यानी कि जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में चावल का कटोरा किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था म्यांमार को। प्राचीन समय में जो म्यांमार था ये चावल उत्पादन में प्रमुख था और इसी चावल का कटोरा कहा जाता था पूर्व में। फिर आता रेड बेसिन, जो रेड बेसिन है वो चाइना से संबंधित है, तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का जो मिलन होगा वो 2 के साथ होगा, जो बी का मिलन होगा वो 4 के साथ होगा और जो सी का मिलन होगा वो 1 के साथ होगा, जो डी का मिलन होगा वो 3 के साथ होगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और आपको विश्व के बांध दिए गए और एक और उनकी नदियां दी गई कि किस नदी पर ये बांध बना हुआ है। तो पहला आप लोगों का ग्रैंड पुल बांध तो ये बना है कोलंबिया नदी पर, बिल्कुल सही है। फिर आता है होवर बांध, जो होवर बांध ये बना हुआ है, तो जो होवर बांध ये बना हुआ है राडो नदी पर, राडो नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे दे रखा आप लोगों को टेनिस नदी, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट नूर के बांध ये बना बक्स नदी पर, ये सही है। और काबोरा बासा ये बना जामबेज नदी पर, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हुवर बांध, जो हुवर बांध ये आप लोगों का कोलोराडो नदी पर बना, ना कि टेनिस नदी पर, तो ये हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक किसे बनाया गया था। तो ये बनाया गया था नॉर्मन गिल को, तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि व पशुपालन, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है, भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है वह 226 मीटर। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक रही है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक रही है। तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा रोजवुड, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं। तो होते हैं माउंट किलिमंजारो, तो डी इज द राइट आंसर। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है, ये हो जाएगा टुंड्रा, क्या हो जाएगा टुंड्रा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है टुंड्रा और टेग में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बायोम प्रह मरुस्थलीय का कारण है। तो ये हो जाएगा बोरियल वन, क्या हो जाएगा बोरियल वन, तो डी इज द राइट आंसर। दक्षिणी पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान मौसम प्राय साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की ओर बहती हैं। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर बहती हैं। हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो कौन सा कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन के मानसून जो होते हैं, वे जो हवाएं होती है, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का परमाफ्रस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है। पहला दिया गया है यहाँ पे, परमाफ्रस्ट की गहनता को बढ़ाता है। परमाफ्रस्ट जोन धीरे धीरे ध्रुवों की ओर खिसकाना। परमाफ्रस्ट को जानवरों से बचाना, या तापीय अपरदन को प्रेरित करना। ये हो जाएगा आप लोगों का बी इज द राइट आंसर। परमाफ्रस्ट जोन धीरे धीरे ध्रुवों की ओर खिसकाना, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतिक संसाधन है। तो ये हो जाएगा नींबू वंश फल का, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है। भू संतुलन का उदाहरण सेन एंड्रियस भ्रंश, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टीसीपी का अर्थ है, ये होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है फाइल एक्सटेंशन का, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वैदिक काल में बलि शब्द
का क्या अर्थ होता था? तो बलि शब्द का अर्थ होता था प्रजा द्वारा शासकों को दी गई भेंट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो किसे प्रभावित करता है? तो सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। किसा? सॉफ्टवेयर को खत्म कर देते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सतवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो एक ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा। तो बी सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ अंगुत्तर निकाय। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर द्वारा। इसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी? तो की थी इल्तुतमिश ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था थी किसने प्रारंभ की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे भी जानते होंगे। किसने की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम दुल्हन ने किया था जिसका नाम था, तो उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा इन्होंने किया था। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो जो वहाबी आंदोलन होता इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का शुद्धिकरण करना, जो प्राचीन व्यवस्था उनका अंत करना और जो नवीनतम चीजें हैं उन्हें ग्रहण करना। नेक्स्ट, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाजें उठाई थी? तो यह था सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा द्वारा ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है और दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाते हैं उनके उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किया था, वामपंथियों ने किया था, या किसान सभा ने किया था? तो जो 1928 का बारडोली आंदोलन था इसका नेतृत्व गुजरात में किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसानों के हक के लिए। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे किसके अनुयायी थे? गांधी जी के अनुयायी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गांधी जी के अनुयायियों द्वारा। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली को उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? यदि गदर पार्टी की बात करते हैं तो इसका संस्थापक है लाला हरदयाल, और इन्होंने 1913 में इस पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 1929 में, पहली बार अध्यक्ष बनते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन में। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। तो यदि आप बात करते हैं तो एलपीजी, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, या पूर्व चलो की नीति। कैसी नीति भाई? पूर्व चलो की नीति। ये कब अपनाई थी? 1991 में। और उस समय जो देश के वित्त मंत्री थे वे थे सरदार मनमोहन सिंह। तो उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति ये हमने अपनाई थी 1991, यानी कि उपयुक्त सभी। तो उसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम क्या था? ये था ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या था? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आती है? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति हम कब अपनाते हैं? 1948 में। कब अपनाते हैं? 1948 में। तो यहाँ 1953, 1956, 1954 और 1958 दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1956 में। कब अपनाते हैं? 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दूसरी औद्योगिक जो नीति होती है वो भी बहुत व्यापक और अच्छी होती है, 1956 में अपनाते हैं। पहली 1948 में, यहाँ पे 1948 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1956 सही। नेक्स्ट है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो किसके अधीन किया गया है? आरबीआई के, नाबार्ड के, कृषि मंत्रालय के, या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ये क्या गया है? नाबार्ड के। किसके? नाबार्ड। तो नाबार्ड योजना कब आती है? 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड योजना आती है किसानों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।